पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से चौथे भाग को लेकर के आया हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे मैं लिया हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, भारतेंदु योगिन गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है? तो हंसमुख गद्य जो है बच्चन सिंह ने कहा था। ऑप्शन द होगा। भारतेंदु का निधन कब हुआ? भारतेंदु का निधन 85 में हुआ था। तो इसमें 3 ऑप्शन 85 दिए हैं। यह हो जाएगा 6 जनवरी 1985। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र, मैगजीन, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। ऑप्शन द होगा इसमें। गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? तो ये अंधेर नगरी का है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ऑप्शन स होगा। बैंटला स्वागत किसकी रचना है? बैंटला स्वागत प्रताप नारायण मिश्र क्या है? समाचार सुधा वर्षण का पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये कलकत्ता से होगा। ऑप्शन ब। पत्रिका और प्रकाशन स्थल में कौन विषम संयोजन है? हिंदी प्रदीप प्रयाग से सही है। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से, ब्राह्मण कानपुर से, कानपुर यही गलत होगा। और भारतेंदु वृंदावन से। ऑप्शन 100 इसमें गलत होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का संबंध किससे है? तो ये उपन्यास है। भारतेंदु की ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना मुख्य विषय है। तो भक्ति श्रृंगार है। ऑप्शन अ। बूढ़े मुँह मुहासे रचना किस विधा में है? निबंध में। ऑप्शन अ होगा। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनजाति साहित्य है। वह हमारे जाति नवजागरण का साहित्य है। कथन किसका है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन द होगा। निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। उक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु की है। ऑप्शन ब होगा। पढ़ी कमाए कि नो कहाँ हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र की हैं। ऑप्शन द होगा। ब्रज के लता पता मोहि कीजय, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजय। यह किसका है? तो भारतेंदु का है। ऑप्शन ब होगा। निज भाषा बोलऊँ लिखऊँ पढ़ऊँ गुनऊँ, सब लोग करऊँ सकल विषय, निज भाषा उपयोग। उक्ति किस कवि की है? तो श्रीधर पाठक की है। कविता कामिनी कांत किस कवि को
कहा गया है? ये जो है नाथूराम शर्मा को कहा गया है। कवियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। तो श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन अ होगा। कवि और उपनाम कौन सा विषय संयोजन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण। यही ऑप्शन द होगा। मैथिली शरण गुप्त कलाधर जो है शंकर प्रसाद का है। हरिऔध की कौन सी रचना रीतिकालीन निरूपण ग्रंथ है? हरिऔध का रीति निरूपण ग्रंथ तो रस कलश होगा। ऑप्शन ब। रचना और रचनाकार में कौन विषम विषय संयोजन है? रचना और रचनाकार का तो ये हो जाएगा ऑप्शन अ। भारत भारती 1912 की रचना है। साकेत 1931 की है। परिप्रवास 1914 का है और पंचवटी 1925 का है। हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ब परिप्रवास। कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है? ये जो है यशोधरा है। ऑप्शन अ। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। ऑप्शन स। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन द होगा। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, किस की पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन द होगा। इसकी कथावस्तु का महाकाव्य क्या है? क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है? रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो परिप्रवास। ऑप्शन अ होगा। द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? तो यही विद्यात्मकता है जो द्विवेदी युग का था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है छायावाद का उदय हुआ। कवियों का वरीयता क्रम बताइए। तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। ऑप्शन ब होगा। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? प्रतिबिंबवाद जो है छायावाद को कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन अ होगा। रसिक मंडल के संस्थापक थे? रसिक मंडल जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन अ होगा। पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम है वाणी, वीणा, पल्लव, गुंजनी, युगांत। ऑप्शन ब। छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद ने। ऑप्शन ब होगा। योगी ने यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि है? निराला। ऑप्शन स होगा। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा पर हुआ था 1968 में। ऑप्शन द होगा।
छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया? शब्द शिल्पी सुमित्रानंद पंत को कहा गया था। ऑप्शन वह होगा। प्रसाद की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। झरना, आंसू, लहर, कमायनी। ऑप्शन 2 होगा। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार हैं? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन अ होगा। परिमल किसका काव्य संग्रह है? निराला का है। ऑप्शन स होगा। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की उक्त परिभाषा किसकी है? तो राम कुमार वर्मा। ऑप्शन स। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष है 1936। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर दोनों का है। ऑप्शन स होगा। युग की गंगा रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल होगा। ऑप्शन द। किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट उबड़ खाबड़ दली और पोस्टरगिरी कहा गया है? तो नागार्जुन की कविता को। बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि हैं? बालेंदु उपनाम से केदारनाथ अग्रवाल की। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तारसप्तक से। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा नहीं है? तो 1956 नहीं है। ऑप्शन 2। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।